ग्रोथ कम हो जाती है, घनापन कम हो जाता है, उन लोगों को स्किन बूस्टर इसीलिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि विटामिन बी थ्री की वजह से उनके हेयर रीजनरेट हो जाते हैं, हेयर की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो जहां भी अगर आपकी फैमिली में किसी के बाल झड़ रहे हो या किसी के बाल गायब हो गए हो, कम हो गए हो, तो डेफिनेटली स्किन बूस्टर विल हेल्प क्योंकि विटामिन बी थ्री उसमें रिकमेंडेड जो डेली यूजेस है ना उसका 50% वहां पे मौजूद है। राइट, जो पहला फायदा है। दूसरा, इसकी कमी से एक कंडीशन है, उसको बोलते हैं पेलाग्रा। पेलाग्रा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्जिमा होता है और स्किन पे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं। डार्क सर्कल सिर्फ आंखों के चारों तरफ नहीं, मुंह के चारों तरफ भी, और भी जगह स्किन में काले काले चकत्ते पड़ जाते हैं, जो अगर विटामिन बी थ्री की बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंसी अगर किसी में हो जाती है तो जैसे विटामिन बी टू की कमी की वजह से भी खुजली होती थी, विटामिन बी थ्री की कमी की वजह से भी खुजली होने के आपको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इरिटेशन, इचिंग, रैशेस, डिफरेंट टाइप ऑफ रैशेस, ये विटामिन बी थ्री की कमी की वजह से होते हैं। उसके बाद अगर विटामिन बी थ्री लगातार कमी रहती है तो लोगों को डायरिया भी हो सकता है, दस्त। तो डायरिया यानी कि बॉडी में होल्ड करने के लिए आपके सिस्टम को, क्योंकि विटामिन बी थ्री का मेन रोल तीन सिस्टम्स को हेल्दी बनाना है। वन इज योर नर्वस सिस्टम, जो हमारी नर्व्स होती हैं जो सारे मैसेजेस लेके जाती हैं दिमाग तक। राइट, उसके बाद उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना उसको ठीक रखने में विटामिन बी थ्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और तीसरा जो है स्किन, जितने भी हमारे स्किन स्किन के इश्यूज है ना उनमें से बहुत सारे इश्यूज विटामिन बी थ्री की कमी की वजह से होते हैं। तो अगर मैं विटामिन बी थ्री की बॉडी में कमी नहीं रहने दे रहा हूं तो मेरा नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और मेरी स्किन की जो क्वालिटी है, स्किन की जो हेल्थ है, दैट विल ऑल्सो बी वेरी इंप्रूव्ड। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये गड़बड़ करता है वो ये करता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स कर देता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि आपके जो डीएनए है ना उनमें कुछ चेंजेस ऐसे ले आता है जिससे आपकी नेक्स्ट जनरेशन में ना कुछ कुछ फिजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो विटामिन बी थ्री की कमी से हो सकती है। दूसरा, कई लोगों में सिर का दर्द लगातार बना रहता है। अगर आपका सिर का दर्द लगातार बना है और वो माइग्रेन नहीं है, राइट, वो माइग्रेन नहीं है और आपने सिर दर्द की सारी गोलियां ले ली है, तो फिर आप एक बार बी थ्री को भी आप ट्राई करिए। हो सकता है वो बी थ्री की कमी की वजह से हो, क्योंकि बी थ्री की कमी की वजह से लोगों में जनरली सिर का दर्द पाया जाता है। राइट, सिर का दर्द होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद विटामिन बी थ्री की अगर कमी होती है तो बेसिकली ये जो डिप्रेशन, डिमनीशिया और एंजाइटी, ये सारे के सारे कंडीशंस भी लोगों को दिखने लगते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारा के सारा मस्तिष्क से रिलेटेड चीजें है ना। एंजाइटी भी कहाँ होती है? दिमाग में ही होती है। डिमनीशिया दिमाग में होती है। राइट, डिप्रेशन भी दिमाग का गेम है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरे नर्वस सिस्टम को इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है ये, कि ये सारे इश्यूज भी लोगों में होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। विटामिन बी थ्री हमारी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है। क्यों? क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तो जितने लोगों के ब्लड प्रेशर हाई है ना, तो विटामिन बी थ्री उसको नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। तो स्किन बूस्टर हेल्प्स यू टू मेंटेन योर ब्लड प्रेशर ऑल्सो। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे। इसका ज्यादा सेवन आपके लिवर के लिए अच्छा नहीं होता। ये लिवर को नुकसान पहुंचाता है अगर विटामिन बी थ्री की ओवरडोज ले ली जाए। राइट, तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ध्यान रखें। लेकिन विटामिन बी थ्री की प्रॉपर मात्रा लेने से आपकी किडनी की हेल्थ बहुत इंप्रूव होती है। किडनी बहुत अच्छा फील करती है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। सो विटामिन बी थ्री इंप्रूव्स योर किडनी हेल्थ ऑल्सो। किडनी में अगर किसी के इंजरी हो जाए, राइट, तो विटामिन बी थ्री उस इंजरी को भी रिकूप कर देती है, उसको हील करती है। तो ये विटामिन बी थ्री का बहुत अच्छा एक पॉइंट है। ज्यादा विटामिन बी थ्री लेने से पेट के अल्सर भी हो सकते हैं। तो ये ना केवल लिवर को डैमेज कर सकती है ज्यादा, पेट को भी डैमेज करती है। हाँ सुगंधा, यू वांट टू से समथिंग? अनम्यूट करो। अंशु, आप मुझे प्लीज, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू दैट ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट। ओके सर, हो गया, आप हो गया सर। हो गया? हाँ बताइए।
तो ये मुझे पूछना था, आपने बताया विटामिन B3 किडनी के डैमेज को भी रिपेयर कर सकती है, तो जैसे डॉक्टर्स कह देते हैं कि किडनी की कैपेसिटी कम हो गई है, तो क्या उसमें भी ये इम्प्रूव करेगी? यस, तो ये एक चीज किडनी और की सर। हेल्थ को इतना ज्यादा इंप्रूव करता है, उसके इंजरीज को खत्म करता है। तो ओके ये जिन लोगों को किडनी इश्यूज है, डेफिनेटली अगर वो स्किन बूस्टर लेते हैं तो इट विल बी वेरी गुड फॉर देम। सर, एक चीज और फिर अगर उनको किसी को स्टार्ट कराना है तो फिर उनको लेस प्रोटीन से हमें स्टार्ट कराना होगा, ताकि पहले उनकी किडनी का वर्किंग हाँ, कैपेसिटी तो बढ़े तो आफ्टर अगर दैट। वो विटामिन B3 देना चाहते हो तो आपको प्रोटीन देने की क्या जरूरत है उनको? नहीं नहीं सर, अगर प्रोटीन की भी उनको नीड है, सपोज उन्हें वेट लॉस भी करना है। तो हाँ, उनको लेकिन प्रोटीन के डोजेस काफी कम से उनको ओके। देना चाहिए, जी। बिकॉज उनकी किडनी उसको कैसे प्रोसेस करती है। तो क्योंकि अगर आप कम एग्जैक्टली। प्रोटीन दोगे और विटामिन B3 वगैरह दोगे तो हो सकता है वो किडनी इंप्रूव करती रहे। जब वो इंप्रूव करेगी तो धीरे धीरे वो विटामिन उसका प्रोटीन का डोज भी आगे आने वाले टाइम में ज्यादा एब्जॉर्व ओके, कर सकता है ना। मीन्स सबसे पहले उन्हें स्किन बूस्टर रिकमेंड किया जाए। यस, क्योंकि वो क्या ओके। करेगा, B2 B3 B6, अभी हम B12 भी पढ़ेंगे उसमें। तो ये सारे के सारे ना, ये उन चीजों को ही रिकूप करते हैं, उनके हार्ट को, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, राइट। और उनके जो मेंटल जो है वो नर्वस नर्व्स जो हमारी नर्व सिस्टम है उनको भी इम्प्रूव करता है। तो जब वो सारी चीजें इंप्रूव होंगी ना, तो वो बाकी चीजें फिर एब्जॉर्व करना उनकी बॉडी के लिए बहुत संभव हो जाएगा, है ना। ओके, थैंक यू सो मच। दूसरा ये अच्छा। भी है हाँ। जहाँ किडनी का इशू होता है ना, वहां पे रॉ प्रोटीन खाने के लिए ज्यादा सजेस्ट मत करिए, जैसे स्प्राउट्स वगैरह या जो हाई टू डाइजेस्ट है ना, उसको आप रिकमेंड मत करिए। लेकिन जो शेक वाला जो प्रोटीन है या हमारा जो प्रोटीन है ये इजीली डाइजेस्टेबल है, तो ये फिर भी आप 1 चम्मच से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। यस, तो विटामिन B3 नेचुरल रिसोर्सेज में कहाँ पाया जाता है ना, हम अब उसको जानते हैं। तो फलों की अगर बात की जाए तो एवोकेडो में सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन B3, राइट। थोड़ा सा मिल्क में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, पीनट्स, आलमंड्स एंड वॉलनट्स। इन सब में भी विटामिन B3 थोड़ा कम पाया जाता है, मतलब बहुत ही, जैसे मान लो आपने 10 बादाम खा लिए तो हो सकता है दिन की सिर्फ 5% रिक्वायरमेंट ही पूरी हो, ऐसे। तो थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। और ये जो मकई के दाने हैं ना, मक्का मक्का में पाया जाता है, सीरियल्स में पाया जाता है। तो ये विटामिन B3 के अलग सोर्सेस है। बाकी मीट में, चिकन मीट वगैरह इन सब में ज्यादा पाया जाता है, राइट। मिल्क प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है, जैसे B2 भी पाया जाता है, B3 भी मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है ना। तो ये इसके सोर्सेज हैं फॉर हैविंग दैट। और यीस्ट यीस्ट वाले जो प्रोडक्ट है उनमें भी पाया जाता है, यीस्ट वाले प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है। तो ये जो हमारा डिस्कशन था, इट वाज अबाउट B2। तो अभी किसी को कोई डिस्कस करना हो, पूछना हो, शेयरिंग करनी हो तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम अबाउट विटामिन B2 B3 और स्किन बूस्टर। बाकी देखो,